महिलाओं की सुरक्षा कहाँ पे है? ये सरकार ने ये वादा किया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ लिख गई है लेकिन सुरक्षा नहीं है। प्रधानमंत्री साहब का नारा एकदम फेल है, जिन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटी बची तो नहीं, पढ़ भी नहीं रही, पढ़ भी गई अगर तो बच नहीं पा रही, क्योंकि देख रहे हैं किसी भी लेवल पे डॉक्टर, इंजीनियर, बड़ी बड़ी साइंटिस्ट लड़कियों के साथ भी आज इतनी बड़ी हिमाकत लोग कर रहे हैं। हम लोग एक होकर के लड़ाई लड़ेंगे, जन आंदोलन करेंगे और सरकारों से ये मांग करेंगे कि हमारी बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए। सरकारों की कोई लगाम नहीं है, कोई बागडोर उनके हाथ में नहीं है। ऐसा लग रहा है कि गुंडे छोड़ दिए उन्होंने, जो महिलाओं पर पॉइंट आउट कर करके उन पर अत्याचार कर रहे हैं। अरे कोई सुरक्षा नहीं है महिलाओं की। अभी भी आप देख लीजिए कोलकाता में जो हुआ है और हमारे उत्तर प्रदेश में भी बहुत सी महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, कोई सुरक्षा नहीं है। ये दलित महिलाओं के साथ ही क्यों हो रहा है अक्सर, और जब हो रहा है तो उनके साथ सुनवाई क्यों नहीं हो रही? क्या मांग है आप लोगों की, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं पहले तो जो सरकारें हैं उनसे महिला की सुरक्षा, सर्वप्रथम महिलाओं की सुरक्षा। आज देख रहे हैं आप कितनी महिलाएं सड़कों पे। हम लोग मजबूर हैं उतरने के लिए, क्योंकि हमारे साथ इतना गलत हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इतना गलत हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं आए दिन न्यूज़पेपर में, आए दिन आस पड़ोस में, आए दिन मोहल्ले में, गली में, देश में, हर जगह महिलाएं, उनका नारा बिल्कुल फेल है। माननीय प्रधानमंत्री साहब का नारा एकदम फेल है, जिन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटी बची तो नहीं, पढ़ भी नहीं रही, पढ़ भी गई अगर तो बच नहीं पा रही, क्योंकि देख रहे हैं किसी भी लेवल पे डॉक्टर, इंजीनियर, बड़ी बड़ी साइंटिस्ट लड़कियों के साथ भी आज इतनी बड़ी हिमाकत लोग कर रहे हैं। गलत मानसिकता के लोग उनके साथ गलत करने को वो कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा? सरकारों की कोई लगाम नहीं है, कोई बागडोर उनके हाथ में नहीं है। ऐसा लग रहा है कि गुंडे छोड़ दिए उन्होंने, जो महिलाओं पर पॉइंट आउट कर करके उन पर अत्याचार कर रहे हैं। ये दलित महिलाओं के साथ ही क्यों हो रहा है अक्सर, और जब हो रहा है तो उनके साथ सुनवाई क्यों नहीं हो रही? कोर्ट में जा रहे हैं तो उनके फेवर में कोई फैसला नहीं आ रहा। क्यों हो रहा है ऐसा? गुंडागिर्दी बढ़ी चली जा रही है। महंगाई का तो बात ही छोड़ दीजिए, और ये जो वर्गीकरण का इन्होंने फैसला किया है, आज बहुजन के हाथ में कुछ भी थोड़ा बहुत भी है तो वो भी क्या छीनना चाह रहे हैं? हम लोग को जीने नहीं देने चाह रहे हैं क्या? सरकारों का ये फर्ज बनता है, जो मौजूदा सरकार है, कि वो सबको एकदम लेवल पर रखे। क्या छोटे बड़े का उन्होंने बिल्कुल हक, मतलब अधिकार छीन ही लिया है? संविधान का जो संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। पहली बात तो संविधान के तहत आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो संविधान की बदौलत बैठे हैं, और आप संविधान से ही छेड़छाड़ करेंगे? ये छेड़छाड़ हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बाबा साहब के संविधान से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बेटी की सुरक्षा हमें चाहिए है। हमारे युवा सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर है, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, आज अच्छी शिक्षा नहीं है। उन्होंने अच्छी नई शिक्षा नीति लाई है, उस शिक्षा नीति का उन्होंने बंटा ढार कर दिया है। बंटा ढार इस तरह कर दिया है कि उन्होंने मिडिल क्लास व्यक्ति को पढ़ने पे, खाने पीने पे मजबूर कर दिया है कि वो खाएं या पढ़ाएं अपने बच्चे को, जो कि बाबा साहब का नारा था कि शिक्षित बनो। आज हमारे संविधान में लिखित में है कि 14 से 3 साल से 16 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा होनी चाहिए। क्या ये शिक्षा क्यों नहीं देते? ये 5 किलो राशन दे रहे हैं, क्या कभी आपने फीस माफ करने की कोशिश करी है कि हमारे बच्चे पढ़ पाएं? इनका एक ही मकसद है कि बहुजन समाज को पढ़ने ना दो। अगर ये पढ़ गया तो ये बोलेगा, और बोलेगा तो आज उनको सुनना पड़ेगी। आज हमारे साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है, युवाओं के साथ मुंह से रखने पे मार दे रहे हैं, क्या ये उनकी जातिगत मानसिकता कभी जाएगी नहीं? हम लोग ये चाहते हैं कि अगर आप उस सत्ता में बैठे हैं तो कम से कम इतना तो करिए लेवल पे कि एक व्यक्ति बहुत नीचे तबके का है उसको बराबर पे ना आने दे, तो कम से कम उसको थोड़ा तो बढ़ने दे। लेकिन इनको ये बर्दाश्त नहीं है कि इनके दलित लोगों की महिलाएं पढ़ें, बच्चे पढ़ें, रोजगार करें, कुछ भी इनको बर्दाश्त नहीं है। इसलिए मैं ऐसी सरकारों से मांग करती हूँ कि वो समाज में संविधान को बचा के रखें और हमारे सड़कों पर उतरे हैं, इसीलिए क्योंकि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। हमारे अधिकारों का हनन होगा तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपनी जानें दे देंगे, लेकिन हम ये संविधान से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या डिमांड है आप लोगों की? आज आप लोगों को क्यों मजबूर होना पड़ा सड़क पर उतरने के लिए? देखिए, जो कोर्ट का फैसला आया है, पहले तो मैं बोल रही हूँ रेखा आर्या युवा टीम से, जो कोर्ट का फैसला आया उससे सब लोग नाराज हैं। आरक्षण नहीं खत्म होना चाहिए। SC ST OBC का बंटवारा कर रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। क्यों हमारे समाज को पहले से बांटा गया है, और इस समय भी जब जागरूक समाज है, जब पढ़ा लिखा समाज है, तब भी बंटवारा हो रहा है। हम तो कह रहे हैं कि आज के दिन अगर
घर से लोग निकले होते तो हजरतगंज में आज जगह नहीं होती बाबा साहब की प्रतिमा। क्यों लोग नहीं निकले? बहुत लोग नहीं निकले, क्यों? बहुजन समाज के लोग नहीं निकले, निकलना चाहिए था। अगर निकलते तो ये मुट्ठी भर के लोग दिखते। क्यों नहीं निकले? क्यों नहीं निकले? कारण है कि जो बाबा साहब के संविधान से जिनको ऐश आराम मिल गई है ना, जो कहते हैं क्रीमी लेयर का जो है खत्म किया जा रहा है, तो कहाँ लोग दिख रहे हैं? अगर दिख रहे होते तो ऐसे में लड़ाई कहाँ लड़ पाएंगे आप लोग? कहाँ हक मिल पाएगा? अब कोशिश तो यही है कि हम लोग एक होकर के लड़ाई लड़ेंगे, जन आंदोलन करेंगे और सरकारों से ये मांग करेंगे कि हमारी बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, आरक्षण, शिक्षा आरक्षण और रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, तभी तो हमारा युवा आगे बढ़ पाएगा, जी पाएगा, वरना क्या करेगा। जब भी कोई परीक्षा होती है, इतनी मेहनत के बाद उनके माँ बाप मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाते हैं और पेपर होता है, पेपर लीक हो जाता है। भारत बंद का असर दिख नहीं रहा आज लखनऊ में? नहीं, बहुत दुकानें खुली हैं, सब कुछ खुला है, कहाँ दिख रहा है? बहुत कम पैमाने पे दिख रहा है, जबकि बंद होना चाहिए। ये बहुत बड़ी कॉल। महिलाओं की सुरक्षा पे क्या कहेंगे आप? महिलाओं की सुरक्षा तो है ही नहीं, बिल्कुल। महिलाओं की सुरक्षा कहाँ पे है? ये सरकार ने ये वादा किया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ लिख गई है लेकिन सुरक्षा नहीं है। तो मैं चाहूँगी सरकार से कि मेरी बेटियों की पढ़ाई लिखाई पे सब पे सुरक्षा दी जाए और आजकल की बेटियां सब नौकरी करती हैं, सबका ध्यान दिया जाए और जो कुछ गलत करता है उसको तुरंत सजा दी जाए। और हम लोग यही चाहेंगे कि जो SC ST आरक्षण ये ख़त्म किया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस ले, बिल्कुल वापस लें। और भारत बंद का असर पूरा दिखाई दे रहा है और बंद है भारत, हर जगह यहाँ भी हो रहा है और भी जगहों पे। समर्थन जितनी संख्या में होना चाहिए उतनी संख्या में नहीं है। समर्थन जितनी संख्या में होना चाहिए उतनी संख्या में नहीं है। नहीं, समर्थन हो रहा है, जगह जगह पे हो रहा है। कोई ये जगह एक ही निर्धारित नहीं हुई है, जगह पे भी निर्धारित हो रही है बारिश की वजह से भी। और कई जगह पे हर चौराहों पे होना चाहिए था, हर चौराहों पे हो रहा है, लेकिन थोड़ा देर में शुरू हो रहा है, लेकिन हो रहा है। भारत बंद का असर, पूरा असर दिखाई देना चाहिए। तो भारत बंद के समर्थन में तमाम सारी महिलाएं हैं, क्या लग रहा है आपको? महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे आप? बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। अरे कोई सुरक्षा नहीं है महिलाओं की। अभी भी आप देख लीजिए कोलकाता में जो हुआ है और हमारे उत्तर प्रदेश में भी बहुत सी महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, कोई सुरक्षा नहीं है। और जो कर रहे हैं बलात्कार वो बड़ी समाज के ही कर रहे हैं, सवर्ण लोग कर रहे हैं, ताकि इनकी महिलाओं को ऐसा किया जाए तो ये आगे ना बढ़ पाए किसी प्रकार से। SC ST OBC का पूरा आरक्षण ख़त्म करने के उसमें है, तो ये आरक्षण ख़त्म करने के बाद फिर हम लोगों को बोलने का भी अधिकार नहीं रहेगा। इस तरह से ना महिलाएं ना बच्चियां कोई भी मतलब सुरक्षित नहीं है देश में।